अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो लास्ट क्लास में हमने अपनी कुछ कलर्स को लेके डिस्कशन कंप्लीट की थी, जिसके अंदर मैंने आपको कलर पैलेट, कलर से रिलेटेड सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन की हैं। उसमें कुछ आपकी वेरिएशंस भी थी जिनको लेके हमने बहुत ज़्यादा डिटेल में अपनी डिस्कशन ली है। एंड देन उसी कलर से रिलेटेड मैंने आपको बहुत सारे ऑप्शंस भी क्रिएट करके दिखाए हैं। सो ये मेरा जो है वो नेक्स्ट लेक्चर है। तो नेक्स्ट लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले जो है वो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि काइंडली जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं उनको सबसे पहले जाके देखें। अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं या अगर आप ऐसे इंसान है जो अपनी स्किल्स को लेके आगे बढ़ना चाहता है, जो अपनी स्किल्स के दम पे जो है वो कुछ करना चाहता है, इंडिपेंडेंटली होना चाहता है, किसी पर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहता, तो फ़ोटोशॉप आजकल के जिस तरीके से हमारे फ़ैशन ट्रेंड्स चेंज होते हैं, जिस तरीके से आप लोग कहते हैं कि ये चीज़ बहुत ज़्यादा इन है, तो इसी तरीके से फ़ोटोशॉप जो है वो हर जगह की रिक्वायरमेंट है। चाहे आप किसी भी जगह जॉब करने चले जाएं, अगर आप किसी एक क्रिएटिव जगह पे जॉब करने का सोच रहे हैं, सो आपको फ़ोटोशॉप आना चाहिए। ठीक है जी। सो ये सारी चीज़ें तो आप लोगों को खुद सोचनी है। हम चलते हैं हमारे आज के टॉपिक की तरफ। हमारा आज का टॉपिक ये है कि हम कुछ अपने मज़ीद फ़ोटोशॉप को लेके कुछ अपने पार्ट्स को एक्सप्लोर कर रहे हैं, जिसमें मैं आपको मज़ीद एडवांस टेक्निक सिखा रही हूँ कि आप किन छोटी टेक्निक्स को यूज़ करके अपने पोस्ट को, अपनी वर्किंग में थोड़ी सी अट्रैक्टिवनेस, थोड़ी सी बोल्डनेस, थोड़ी सी ये सारी चीज़ें लाके बिल्ड कर सकते हैं, ताकि आपको इन दी एंड कोई प्रॉब्लम ना हो। और आप इन्हीं सारी छोटी चीज़ों को, ये जो एडवांस वर्किंग है सारी, इन्हीं सारी छोटी एडवांस वर्किंग को देख के आप अपने लिए एक एडवांस प्रोडक्ट, एडवांस पोस्ट, एडवांस वर्किंग बन कर सकें। ठीक है जी। सो आज का हमारा जो टॉपिक है वो ये है हाउ टू क्रिएट अ मल्टीपल टेक्स्ट इफ़ेक्ट। ठीक है। सो आपने देखा होगा कि बहुत सारे टेक्स्ट इफ़ेक्ट होते हैं। जैसे मैं आपको कुछ रिसर्च भी शो करवा देती हूँ। रिसर्च में आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। हर चीज़ को करने से पहले, जब भी आप चाहे कुछ भी बना रहे हो, आपने हमेशा ये चीज़ देखनी है कि रिसर्च आपके पास कितनी मौजूद है। ठीक है। मल्टीपल टेक्स्ट इफ़ेक्ट हम देख लेते हैं ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए कि मैं किस टाइप के मल्टीपल टेक्स्ट इफ़ेक्ट की बात कर रही हूँ, या आप किस तरीके से मल्टीपल टेक्स्ट इफ़ेक्ट को ले सकते हैं। ठीक है जी। ये एक चीज़ होती है आपकी बिल्कुल सिंपल। ठीक है। एक चीज़ होती है आपकी ये, जैसे कि आपको ये नज़र आ रहा है, ये बिल्कुल सिंपल है। आई नो इट्स नॉट दैट सिंपल, बट इट्स स्टिल अ सिंपल। वाई? बिकॉज इट्स हैविंग ओनली वन टेक्स्ट विच इज़ कॉल्ड क्रिएट। ठीक है जी। सो ये क्या है आपका? दिस इज़ द वेरी बेसिक टेक्स्ट। ये आपका 3D टेक्स्ट है, बट इट्स नॉट हैविंग मल्टीपल टेक्स्ट इन अ फॉर्म ऑफ इट्स ग्रैटिट्यूड। ओके जी। सो बाकी के टेक्स्ट जो इसमें मौजूद हैं वो भी आपको जो है वो 2D टेक्स्ट नज़र आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि ताकि ज़ाहिर है पोस्ट को कंप्लीट करने के लिए अगर आपने कोई ऐसा एलिमेंट चूज़ किया है जो कि थोड़ा सा पॉपअप है, थोड़ा सा 3D है, सो आपको 2D एलिमेंट्स भी डालने पड़ते हैं। इसी तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसी तरह मल्टीपल टेक्स्ट जो है वो आपके पास शो हो रहे हैं। लेकिन मैं जिस चीज़ की बात कर रही हूँ वो मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे आपको एक पोस्ट नज़र आएगा। मैं थोड़ा सा ड्रैग डाउन करती हूँ, समवॉट दिस। ठीक है जी। सो ये आपको जो नज़र आ रहा है ना कि एक ही वर्ड से रिलेटेड आपने मल्टीपल टेक्स्ट लेयर्स कैसे देनी है, मल्टीपल टेक्स्ट इफेक्ट कैसे देना है टेक्स्ट की। अच्छा, डिस्टॉर्शन में फ़र्क है। डिस्टॉर्शन क्या होती है? यहाँ पे जो आपको ये चीज़ नज़र आ रही है कि थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड हुआ हुआ है, थोड़ा सा ब्लड आया हुआ है, या थोड़ा सा इस टाइप का टेक्स्ट है, तो इसको कहते हैं डिस्टॉर्शन। डिस्टॉर्शन वाली चीज़ हम बाद में सीखेंगे। पहले हम ये सीखेंगे कि आप इस तरीके की लेयर्स इस तरीके का जो टेक्स्ट इफेक्ट है वो कैसे क्रिएट कर सकते हैं। क्योंकि आप देख रहे हैं कि अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम इन करूँ तो आपको यहाँ पे नज़र आएगा कि हर टेक्स्ट के नीचे जो दूसरा टेक्स्ट है वो ऐसा लग रहा है कि एक दूसरे के ऊपर ये ओवरलैपिंग क्रिएट हो रहा है। ऐसा नहीं है कि आपने जो है बस टेक्स्ट थोप दिया है, ऐसा आपको कहीं भी नज़र नहीं आ रहा होगा। साफ पता चल रहा है कि आप जो भी टेक्स्ट लिख रहे हो वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैपिंग है और एक प्रॉपर लाइन, प्रॉपर बॉर्डर क्रिएट हो रहा है। ठीक है। सो ये होता है आपका मल्टीपल टेक्स्ट इफेक्ट।
ठीक है जी। सो हम चलते हैं हमारे फ़ोटोशॉप की तरफ, ताकि मैं आपको बता सकूं कि किस तरीके से आप अपना ये मल्टीपल टेक्स्ट इफेक्ट यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले आपने ओपन कर लेना है अपना फ़ोटोशॉप एंड प्रेस करना है कंट्रोल एन, बिकॉज जाहिर सी बात है कंट्रोल एन प्रेस करेंगे देन ही आप अपना डॉक्यूमेंट जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, A4 साइज़ का डॉक्यूमेंट हम ले लेंगे यहाँ पे। अच्छा, अब डिपेंड करता है कि आप कौन सा कलर चूज़ करना चाह रहे हैं। मैं यहाँ पे ब्लैक कलर चूज़ करना चाह रही हूँ, क्योंकि मैं आपको टेक्स्ट का इफेक्ट दिखाना चाह रही हूँ। तो आपने ये चीज़ देखी भी होगी कि मैंने अभी तक आप लोगों को जितने भी टेक्स्ट के इफ़ेक्ट्स दिखाए हैं जो आपकी एडवांस वर्किंग में आते हैं, अभी हमने अपने एक ही टूल को लेके मज़ीद वर्किंग स्टार्ट की है। इसके आगे जाके आपके पास बहुत सारे टूल्स की वर्किंग आएगी, और ऐसा नहीं है कि यही एक टूल के अंदर आपका सिर्फ टेक्स्ट टूल ही यूज़ हो रहा है। इसके अंदर आपके बहुत सारे ऑप्शंस थे जो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में भी बताया, मैं अभी भी आपको बता रही हूँ। इसी तरीके से हर टूल के अंदर मज़ीद ऑप्शंस और मज़ीद टूल्स की वर्किंग भी मौजूद है। ठीक है जी। सो मैंने यहाँ पे अपना ब्लैक कलर सेलेक्ट कर लिया एंड सिंपली आई विल प्रेस ऑल्ट बैक स्पेस एंड माई बैकग्राउंड लेयर विल बी सेलेक्टेड एंड देन व्हाट आई हैव टू डू, सिंपली ऑल डबल क्लिक करके मैं अपना जो बैकग्राउंड का लेयर है उसको अनलॉक कर दूंगी। ठीक है जी। अनलॉक करने के बाद आपने क्या करना है, आपने सिंपली कलर फिल कर ले आप, या तो आपके पास सेकंड ऑप्शन ये है कंट्रोल Z प्रेस करके आप इसकी जो है वो कलर रिमूव कर दें एंड ऑल डबल क्लिक करके आप अपना लेयर अनलॉक कर दें। आप दोनों ऑप्शंस कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको दोनों चीज़ों से गाइड कर रही हूँ ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, आप चाहें तो आप अगर अपनी लेयर्स को कम करना चाहते हैं तो आप इसी पे ही कलर फिल कर सकते हैं। मैं जो है यहाँ पे एक सॉलिड कलर की लेयर एडजस्ट कर लूँगी। ग्रेडियंट मौजूद है, सॉरी मैंने ग्रेडियंट पे क्लिक कर लिया। सॉलिड लेयर की लेयर एडजस्ट करके मैं यहाँ पे अपना जो है वो एक सॉलिड कलर फिल कर लूँगी। अगर आप अपने ही उस पर कलर फिल करते हैं सो आपको सॉलिड कलर क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, बट अगर आप अपनी लेयर्स पे वर्किंग करना चाहते हैं, जैसे कि मैं आपको हर बार कहती हूँ, तो आप अपनी सॉलिड कलर की लेयर बना सकते हैं। ठीक है जी। देन व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू सिंपली प्रेस T। हमें अब टेक्स्ट टाइप करना है, क्योंकि जाहिर है हमें टेक्स्ट भी तो लिखना है ना, हमारा सारा काम ही टेक्स्ट का है। सो मैं यहाँ पे जस्ट सिंपली क्लिक करूँगी एंड देन आई विल टाइप कैप्स लॉक में GRAPHICS ग्राफिक्स। ठीक है, मैंने यहाँ पे बस सिंपली ग्राफिक्स जो है वो लिख दिया है। मैं इसको उठाऊँगी एंड देन इसको सिंपली यहाँ पे प्लेस कर दूँगी। कंट्रोल T प्रेस करूँगी एंड देन थोड़ा सा इसको बड़ा कर लूँगी अकॉर्डिंग टू माई चॉइस। आप अपने हिसाब से इसको कर सकते हैं। मैं यहाँ पे बस इतना बड़ा करूँगी कि ये मेरे फ्रेम पे सेट हो जाए। अपने फ्रेम पे सेट करने के बाद आपने क्या करना है, इसको प्रेस कर देना है आपने एंटर। ठीक है, एंटर प्रेस करने के बाद आपका अगर कुछ अलाइनमेंट आउट जा रही है, जैसे मेरी जा रही थी, सो मैंने अलाइनमेंट सेट करके थोड़ा सा मुझे इसको जूम आउट करना है, मतलब थोड़ा सा सेट करना है ताकि मैं जब इसके ऊपर इफेक्ट दूं तो वो क्लियर हो सके। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको रिसर्च में शो कराना चाहूँगी, द कॉम्बिनेशन ऑफ द कलर्स। अगर आप देख रहे हैं कि मैंने अगर ब्लैक कलर यूज़ किया है तो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा कि ब्लैक कलर किस जगह पे है और ब्लैक कलर के साथ कौन कौन से कलर्स यूज़ हुए हैं। ठीक है, जैसा कि आपको नज़र आ रहा होगा, जो मैंने भी आपको पोस्ट दिखाया, अगर मैं इसी पोस्ट की बात करूं तो आपको देखें ब्लैक कलर के ऊपर जो कलर कॉम्बिनेशन है वो नज़र आ रहा है कि कितना ज़्यादा प्रोमिनेंट और कितना ज़्यादा मतलब वो है प्रोमिनेंट और अट्रैक्टिव है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ब्लैक कलर के साथ ही हो सकता है, बहुत सारे कलर्स ऐसे हैं जिनके साथ आप कलर मिक्सिंग एंड कलर बैलेंसिंग चेक कर सकते हैं। अब आप ये देखें, ये पूरा पोस्ट जो बना हुआ है इसके अंदर कुछ नहीं है, सिर्फ एक लड़की की पिक्चर है एंड बैक साइड पे एक उसने जैसे डिस्को बॉल होती है या कुछ होता है, बिकॉज़ ये मुझे लग रहा है थोड़ा सा डांसर, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है रैपर एंड डांसर, थोड़ा सा डिस्को वाला पोस्ट है। तो जो है वो पीछे जो है वो एक डिस्को बॉल का जैसे टेक्सचर होता है वो दिया हुआ है एंड एक बैकग्राउंड है। बाकी सारा जो कमाल है इसके अंदर वो सिर्फ टेक्स्ट का है, एनिमेशंस का है, कलर्स का है। अब आप देख रहे हैं ग्रे कलर के साथ पिंक और वाइट कितना ज़्यादा आपस में फ्यूज़ हुआ है कि वो ओवरलैपिंग नहीं क्रिएट कर रहा। ठीक है, ब्लैक के साथ ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ कोई ऐसा कलर यूज़ करें जो कि या तो बहुत ज़्यादा डार्क हो या तो बहुत ज़्यादा लाइट हो, ऐसा नहीं है। आप किसी भी तरीके का कोई भी टेक्स्ट यूज़ कर सकते हैं, बट हाँ आपका जो बैकग्राउंड और फोरग्राउंड है वो आपस में मिक्स नहीं होना चाहिए। जैसे कि अगर आप ये देखें सो इस पर आपको नज़र आ रहा होगा कि जितना भी ये वाला काम हो रहा है, जो भी ये वीडियो है, तो मैं यहाँ पे पीछे करके आपको
टेक्स्ट की ये आप ये भी देख सकते हैं, ये देखें, ये भी आपका मल्टीपल टेक्स्ट इफेक्ट है जो अभी हम देंगे। मैं आपको ये चीज़ इसलिए क्लियर कर रही हूँ ताकि आपको इसलिए समझ में आए कि जब भी आप कलर बैलेंसिंग क्रिएट करते हैं तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि कलर कितने ज़रूरी होते हैं। अब देखें इसके अंदर भी आपको जो है वो मल्टीपल टेक्स्ट इफेक्ट ही दिया हुआ है, ठीक है। मैं आपको अभी दिखाऊंगी कि मल्टीपल टेक्स्ट इफेक्ट हम कैसे देते हैं, लेकिन उसके लिए आप लोगों को कलर बैलेंसिंग का भी पता होना ज़रूरी है। तो मैंने अपनी प्रीवियस लेक्चर में ये डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि कलर बैलेंसिंग कैसे करते हैं, कितने टाइप के कलर्स होते हैं, कौन कौन से कलर्स होते हैं, तो आप जाके वो देख सकते हैं ताकि आपको डिटेल में उसकी जो है वो सारी चीज़ें पता हो सकें। ठीक है जी, हम चलते हैं हमारे फ़ोटोशॉप की तरफ। ओके जी, फ़ोटोशॉप पे आने के बाद जैसे कि मैंने यहाँ पे जो है वो अपना सॉलिड कलर फिल कर लिया है एंड मैंने अपना टेक्स्ट लिख लिया है। ठीक है जी, टेक्स्ट लिखने के बाद आपने क्या करना है, आपने सिंपली अपने टेक्स्ट को Ctrl+J दबा के डुप्लीकेट कर लेना है, क्योंकि ज़ाहिर है हमें डिस्टॉर्शन चाहिए तो हमें इसको डुप्लीकेट करना पड़ेगा। शिफ्ट दबा के आप अपनी ये वाली जो है लेयर जो आपने लिखी है उसको अपने हिसाब से सेट कर लें फ़िलहाल के लिए। ठीक है, ये करने के बाद व्हाट यू हैव टू डू, आप चाहें तो इसको सिंपली ऐसे भी रहने दे सकते हैं, आप सिंपली चाहें तो उसको मज़ीद कंट्रोल जैसे कॉपी भी कर सकते हैं। ठीक है, सो मैं यहाँ पे एक और इसकी कॉपी क्रिएट कर रही हूँ। Ctrl+Z दबा के मेरी जो कॉपी है मैं वो वाली लेयर सेलेक्ट कर लूँगी। हमेशा आपने ध्यान रखना है कि आपकी जो लेयर है वो सेलेक्ट होनी चाहिए। और अगर आपको कन्फ्यूजन हो रही है कि आपकी कौन सी वाली लेयर है, क्योंकि सबके नाम सेम होते हैं, सो आप आई क्लोज़ करके देख सकते हैं। और अगर आपको फिर भी समझ में ना आए तो सिंपली आपने उस लेयर को डिलीट कर देना है एंड देन आपने एक आई क्लोज़ करके देख लेनी है कि ठीक है अब आप किसकी कॉपी बना रहे हैं, अपनी ग्राफिक्स कॉपी की कॉपी बना रहे हैं। ठीक है, जो कि आपका ये वाली लेयर है, इसको उठा के आपने ऊपर ले जाना है। ठीक है जी, सिंपली आपने इसके बाद क्या करना है, आपने सिंपली अपनी जो आपकी लेयर्स हैं उसको आपने राइट क्लिक करना है एंड देन आपको इसमें स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, पहली वाली को भी एंड देन आपकी सेकंड वाली को भी। मेन लेयर को आपने नहीं पिक करना है, जो आपकी वो वाली लेयर्स हैं स्ट्रोक वाली या आपकी जो है वो टेक्स्ट वाली लेयर्स हैं, उनको आपको क्या करना है, आपने उनको जो है वो स्मार्ट ऑब्जेक्ट में राइट क्लिक करके स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देना है। देन आपने डबल क्लिक करना है एंड देन आपने यहाँ लिख देना है स्ट्रोक लेयर। ठीक है, आपने अपनी दोनों लेयर्स के नाम चेंज कर देने हैं, स्ट्रोक लेयर 1 एंड स्ट्रोक लेयर 2 आप इस हिसाब से भी कर सकते हैं। अपने हिसाब से आप इसको सेट कर लें तो कोई इतना मसला नहीं होगा और आप इसको ईजिली कन्वर्ट भी कर पाएंगे। ठीक है जी, देन व्हाट यू हैव टू डू, सिंपली यू हैव टू गो डबल क्लिक ऑन योर लेयर थंबनेल एंड यू विल हैव अ क्लियर पिक्चर ऑफ इट दैट येस कि इस तरीके से आपका जो है वो ग्राफिक्स आपको नज़र आ रहा है। अगर आपको इस तरीके से ओके लग रहा है यू कैन सिंपली कट इट आउट। ये हम इसलिए देखते हैं ताकि हमें ये पता चल सके कि हमारा कोई लेटर कट तो नहीं रहा, कोई स्पेसिंग कम तो नहीं हो रही, या ऐसा कुछ सिनेरियो तो नहीं है। सो यहाँ पे ऐसी कोई चीज़ नहीं है। आपने सिंपली क्या करना है, नीचे आपने जाना है अपने एफेक्ट्स वाले ऑप्शन पे, जो कि आपका ब्लेंडिंग ऑप्शन पे जाएंगे। आप यहाँ से ब्लेंडिंग ऑप्शन पे जाने के बाद आपने क्या करना है, ब्लेंडिंग ऑप्शन पे जाने के बाद आपने कर देना है इसकी ओपेसिटी को 0। ठीक है, ओपेसिटी 0 करके आपने स्ट्रोक पे जाना है एंड देन इसको टिक कर देना है। टिक करेंगे तो खुद ब खुद ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप अपने कलर्स अपने अकॉर्डिंगली सेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे येलो कलर सेलेक्टेड है, सो मैं यहाँ पे थोड़ा सा नियॉन ब्लू जो है वो सिलेक्ट कर लूँगी। ठीक है, थोड़ा सा ब्लूइश फॉर्म में, डार्कर नियॉन टाइप, इस टाइप का कलर। ठीक है, एंड देन आई प्रेस ओके। इसी तरीके से मैं अपनी सेकेंड वाली लेयर पे भी जाऊंगी, ब्लेंडिंग ऑप्शंस ओपन करूंगी। ब्लेंडिंग ऑप्शंस ओपन करने के बाद फिल जो है वो 0 कर दूंगी एंड देन स्ट्रोक पे टिक करके कलर जो है वो मेरा ऑलरेडी सेलेक्टेड है एंड देन आई प्रेस ओके। आप अगर चाहें तो आप इन दोनों के कलर्स को जो है वो अलग अलग भी कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इन दोनों के कलर्स को एक साथ इसी तरीके से भी रहने दे सकते हैं। आप इनकी मल्टीपल जो कॉपीज़ हैं वो भी बना सकते हैं, जैसे कि मैं आपको मल्टीपल कॉपीज़ भी बना के दिखा देती हूँ। यहाँ पर आप Ctrl+J प्रेस करेंगे, शिफ्ट दबाएंगे एंड देन ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। अच्छा, शिफ्ट हम इसीलिए दबाते हैं ताकि हम जो भी काम कर रहे हैं वो हमारा एग्जैक्ट स्ट्रेट लाइन में जाए। ठीक है जी, सो मैं अपना जो ये नीचे वाला है इसकी भी एक और कॉपी ले लूँगी, Ctrl+J प्रेस करूँगी, शिफ्ट दबाऊँगी एंड डाउनवर्ड की दबाऊँगी अपने कीबोर्ड से एंड देन इस तरीके से मैंने इसको क्रिएट कर दिया।
अब आपने एक बहुत मेन पार्ट है जिसको आपने फोकस करना है। सबसे पहले तो आपने कर लेनी है अपनी स्क्रीन को जूम इन, कंट्रोल प्लस दबाएंगे, आपकी स्क्रीन जो है वो जूम इन हो जाएगी। ठीक है, जूम इन करने के बाद आपने क्या करना है, आपने अपनी लेयर्स को सेलेक्ट करना है। ठीक है, एंड देन इनको आपने एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर देना है। ठीक है, इतना ज़्यादा ओवरलैप नहीं करेंगे, अपने हिसाब से आपने इनको ओवरलैप करना है। अगर आप स्ट्रोक पे क्लिक करके ओवरलैप करेंगे तो वो अच्छे तरीके से ओवरलैप नहीं होगा। तो मैं आपसे यही कहूँगी कि आपकी जो अपनी ये वाली लेयर्स हैं इनको जाके आप क्लिक करें एंड देन सिंपली आप अपने सारे उसको ओवरलैप कर दें। अगर आप चाहते हैं कि आपका जो सेकंड वाला है, जैसे मैं चाहती हूँ कि मेरी जो सेकंड वाली लेयर है इसका कलर जो है वो चेंज हो जाए, तो मैं सिंपली अपने एफेक्ट्स जहाँ लिखा हुआ है वहाँ पे जाके मैं डबल क्लिक करूँगी या क्लिक करूँगी। सो मेरे पास जो मेरा ब्लेंडिंग ऑप्शन वाला पार्ट है वो खुल जाएगा एंड स्ट्रोक पे जाके मैं सिंपली यहाँ पे कलर जहाँ पे लिखा हुआ है उसको चेंज करके मैं यहाँ पे येलो कलर जो है वो सेलेक्ट कर लूँगी। ठीक है, और यहाँ पे ओके प्रेस कर दूँगी। इसी तरीके से मेरी ये जो ऊपर वाली लेयर है मैं इसका भी जो है वो कलर चेंज करना चाहती हूँ, तो डबल क्लिक हम करेंगे। इट टेक अराउंड 3 to 4 सेकेंड्स टू ओपन, बिकॉज आप फोटोशॉप पे वर्किंग कर रहे हो तो आपको थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस लगता है। एंड अगर आप जैसे यहाँ से कलर चूज़ करते हो और आपको लगता है कि नहीं यार मेरा एग्जैक्ट कलर नहीं आ रहा, थोड़ा सा डिफरेंस है, देन व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव सिंपली गो टू योर लास्ट वन लेयर जिसका आपने अभी कलर चेंज किया है और जो कलर आप चाहते हो, तो आपका आई ड्रॉपर टूल आपके पास सामने आ जाएगा एंड देन आप अपने उसी वाले पार्ट पे जाके क्लिक कर सकते हैं। ठीक है जी, तो आप शेड कार्ड में देखेंगे कि आपका, जैसे मैंने अभी यहाँ ब्लैक सेलेक्ट किया तो देखिए मेरा ब्लैक सेलेक्ट हो गया। अब मैं येलो पे क्लिक करूँगी तो देखिए मेरा एग्जैक्ट कलर सेलेक्ट हो गया जो मेरे ऊपर वाले कलर में मौजूद है। ठीक है, यहाँ से आप अपने कलर चेंज कर सकते हैं, जैसे मैंने अपना कलर चेंज कर दिया, स्ट्रोक का साइज़ भी चेंज कर सकते हैं एंड देन सिंपली मैं इसको भी ओवरलैप करूँगी इसके ऊपर एंड जो मेरी सेकेंड वाली लेयर है उसको भी मैं ओवरलैप करूँगी अपनी टेक्स्ट के ऊपर। ठीक है, ताकि मैं एक थोड़ा सा जो मुझे डिस्टॉर्टेड या जो मुझे मल्टीपल टेक्स्ट का इफ़ेक्ट चाहिए वो मैं दे पाऊँ। ठीक है, ये सारा करने के बाद अभी आपको लग रहा होगा कि किस तरीके का ये गिची मिची सा है, मतलब हर चीज़ मैस हो रही है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा, हर चीज़ आगे पीछे है। सो ये किस तरीके का टेक्स्ट इफेक्ट है, अभी आपको हम दिखाएंगे मैजिक, क्योंकि जब तक फोटोशॉप पे मैजिक नहीं होगा तो आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आएगी, ना ही क्लियर आपको होगी। ठीक है, अब आपने क्या करना है, आपने अपनी फर्स्ट वाली जो लेयर है स्ट्रोक वाली उसको, और जितनी भी आपकी स्ट्रोक वाली लेयर है उन सबको आपने करना है शिफ्ट दबा के सिलेक्ट एंड देन आपने प्रेस कर देना है कंट्रोल जी। कंट्रोल जी क्या होता है, क्यों होता है, ये मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ और इसके लिए आपको मेरे लेक्चर्स देखने पड़ेंगे जिसके अंदर मैं मल्टीपल चीज़ें बताती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं अगर कोई टॉपिक डिस्कस कर रही हूँ तो मैं उसी से ही रिलेटेड डिस्कस करती हूँ। इसके अंदर अगर कोई ऐसी चीज़ होती है जो मुझे लगता है कि आप लोगों को बताना ज़रूरी है, आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो सकती है, तो मैं आप लोगों को वो सारी चीज़ें भी बता देती हूँ। ठीक है जी, एक चीज़ जो आपने ध्यान में रखनी है कि मैंने ग्रुप बनाया है वो अपनी सिर्फ स्ट्रोक लेयर्स का बनाया है। मेरी जो ओरिजिनल लेयर है उसको मैंने ग्रुप के अंदर कन्वर्ट नहीं किया। आपको नज़र आया, मैंने इसकी आई क्लोज की तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा कि मेरी जो लेयर है वो मेरी बाहर है, जो मेरी मेन लेयर है जिसमें मेरा टेक्स्ट है। मैंने सिर्फ जो अपनी लेयर्स को ग्रुप में कन्वर्ट किया है वो मेरी सिर्फ स्ट्रोक वाली लेयर्स हैं और इसमें कोई भी ऐसी लेयर नहीं है जिसको मैंने ग्रुप किया हो। ठीक है जी, अब आपने यहाँ से गौर से देखना है। ग्रुप बनाने के बाद आपने चले जाना है अपनी लेयर मास्किंग के ऑप्शन पे एंड आपको एक लेयर मास्क क्रिएट कर देना है। ठीक है, लेयर मास्क क्रिएट करेंगे एंड देन आपने अपने कीबोर्ड पे बी प्रेस करना है, मींस बी फॉर ब्रश। आपने देख लेना है इसकी जो हार्डनेस होनी चाहिए वो 100% नहीं होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए, क्योंकि हमें एक थोड़ा सा ब्लर इफेक्ट चाहिए, थोड़ा सा विंटेज इफेक्ट चाहिए, मुझे एजेस जो है वो शार्प नहीं चाहिए। ठीक है, सो मैंने अपनी हार्डनेस को जो है वो 0 कर दिया है। देन अब मैं क्या करूँगी, सिंपली अपने हिसाब से अपने साइज़ को एडजस्ट कर लूँगी कि मुझे कितना बड़ा साइज़ चाहिए एंड देन सिंपली आई विल जस्ट ड्रैग एंड मेक अ शेडो। मैं अपने लास्ट वाली लेयर पे इस तरीके का शेडो क्रिएट करना चाह रही हूँ तो मैंने इस तरीके का थोड़ा सा शेडो क्रिएट किया, बट ऊपर वाला जो है मैं उसको जो है वो थोड़ा सा और क्रिएट करना चाह रही हूँ कि मेरी जो ये ओरिजिनल टेक्स्ट लेयर है उस पे जाके ये थोड़ा सा मर्ज एंड मिक्स वाला इफ़ेक्ट दे, जिससे लगे कि ये इसके साथ ओवरलैपिंग क्रिएट कर रहा है या इसके पीछे इसका एक बैकग्राउंड जो है वो क्रिएट हो रहा है। ठीक है,
सो मैं यहाँ पे भी थोड़ा सा और इसको क्रिएट कर देती हूँ ताकि जो मेरा एक शेडो इफ़ेक्ट है वो भी आपको नज़र आए कि आप इस तरीके से भी शेडो दे सकते हैं। मैं अपनी ऊपर वाली जो मेरी लेयर है उसके ऊपर भी मास्किंग क्रिएट कर लूँगी। ये थोड़ा सा ब्लरी इफ़ेक्ट इसलिए दे रहा है क्योंकि मैंने जो हार्डनेस है वो अपनी कर दी है बिल्कुल ज़ीरो। अगर आपकी हार्डनेस बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई होगी तो जितनी बढ़ी हुई होगी वो उस हिसाब से वर्किंग करेगा। सो मैं अपनी जो लास्ट वाली लेयर है उसके ऊपर भी बस थोड़ा सा इफ़ेक्ट दे दूँगी। दिस इज़ हाउ यू कैन क्रिएट योर मल्टीपल टेक्स्ट इफ़ेक्ट विद द हेल्प ऑफ योर टेक्स्ट टूल एंड मास्किंग टूल एंड ब्रश। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि आप मल्टीपल टेक्स्ट इफ़ेक्ट किस तरीके से दे सकते हैं। आप इसके अंदर मज़ीद शेडो और शेड्स के साथ प्ले कर सकते हैं। आप मज़ीद इसको डिटेल में ले सकते हैं। अगर आपको इसको जो है वो मज़ीद इसके अंदर अगर आप ब्रश टूल यूज़ करते हैं तो आपको और ज़्यादा इसके अंदर शेडो और ज़्यादा डेप्थ क्रिएट होगी और आपके पास एक बहुत खूबसूरत सा मल्टीपल टेक्स्ट इफ़ेक्ट आ जाएगा जो कि आपके किसी भी पोस्ट में, अगर आप किसी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड काम कर रहे हैं, अगर आप किसी सॉफ्टवेयर से रिलेटेड काम कर रहे हैं, सो ये वाला जो टेक्स्ट इफ़ेक्ट है ये बहुत ज़्यादा इन है आजकल के पोस्ट वर्किंग में। ठीक है जी, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि मल्टीपल टेक्स्ट इफ़ेक्ट किस तरीके से देते हैं। इसीलिए मैंने आपको जो थोड़ी सी रिसर्च दिखाई थी वो इसीलिए दिखाई थी ताकि आप लोगों को जो भी हम बना रहे हैं वो बनाने से पहले थोड़ा सा आप लोगों को नॉलेज होनी चाहिए कि वो दिखेगा कैसे इन दी एंड। जब भी जो है वो थोड़ा सा मज़ा आता है, थोड़ा सी एक्साइटमेंट पैदा होती है कि हाँ अगर ये ऐसे दिख रहा है तो ये बनेगा कैसे, ये भी मुझे सीखना है। ठीक है जी, सो वो जो सीखने की जो लगन है वो पैदा करने के लिए हमें रिसर्च थोड़ी बहुत दिखानी पड़ती है ताकि स्टूडेंट्स के अंदर वो एंथुजियाज़म पैदा हो और वो उस चीज़ को सीखें। ठीक है जी, सो हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ओके जी, सो हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो ये है हाउ टू क्रिएट अ स्लाइस टेक्स्ट इफ़ेक्ट। ठीक है, ये वो वाला स्लाइस टेक्स्ट इफ़ेक्ट नहीं है। ये स्लाइस टेक्स्ट इफ़ेक्ट का मतलब है आपको अगर अपने टेक्स्ट इफ़ेक्ट में कटआउट्स प्ले करना है तो आप किस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, सो उसके लिए सबसे पहले हमने अपना एक डॉक्यूमेंट ओपन कर लिया है Ctrl+N प्रेस करके, एंड देन इसका जो बैकग्राउंड है ऑल्ट डबल क्लिक करके आप इसको अनलॉक कर लें। एंड देन अनलॉक करने के बाद थोड़ा सा जूम आउट कर लें। आपका जो भी कलर सेलेक्ट है आप वो कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे थोड़ा सा ग्रीन या येलो टाइप कुछ कलर, मिंट लाइम या इस तरीके से कलर जो है वो सिलेक्ट कर लेती हूँ। एंड देन आपने क्या करना है, सिंपली आपने टी प्रेस करना है टेक्स्ट टूल, एंड आप जैसे ही अपनी कीबोर्ड पे टी प्रेस करेंगे सो आपका जो टेक्स्ट है वो आपके पास अपेयर हो जाएगा टेक्स्ट टूल। एंड देन सिंपली आप टेक्स्ट टाइप कर दें। जैसे मैं यहाँ पे टाइप कर देती हूँ पिज़्ज़ा। ठीक है, अब देखिए मैं टेक्स्ट टाइप कर रही हूँ तो मेरा कलर जो है वो वही सेलेक्टेड है, तो मैं यहाँ से ब्लैक कलर सेलेक्ट कर लेती हूँ क्योंकि मुझे जो है वो थोड़ा सा ब्लैक कलर में टेक्स्ट लिखना है। PIZZA पिज़्ज़ा लिखूँगी। एंड देन सिंपली मूव टूल सेलेक्ट करने के बाद Ctrl+T प्रेस करूँगी और इसको थोड़ा सा बड़ा कर लूँगी ताकि मैं आपको दिखा पाऊँ कि किस तरीके से हम अपना स्लाइस टेक्स्ट इफ़ेक्ट जो है वो क्रिएट करते हैं। ठीक है, टेक्स्ट टूल लिखने के बाद आप अगर चाहें तो आप इसको मज़ीद कॉपी कर सकते हैं। अगर आपका यही वाला सेम टेक्स्ट कहीं 1 2 3 या 4 जगह पे अगर आपको लिखना है तो आप सेम टेक्निक्स यूज़ कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल आपको एक ही टेक्निक के थ्रू यूज़ करना सिखाऊंगी कि आप किस तरीके से अपने चीज़ों को डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, टेक्स्ट लिखने के बाद आपने सिंपली L प्रेस कर देना है और आपने पॉलीगोनल लेसो टूल सेलेक्ट कर देना है। पॉलीगोनल लेसो टूल क्या होता है, क्यों होता है, ये मैं आप लोगों को अपने बेसिक लेक्चर में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले जाके मेरा बेसिक लेक्चर देखिएगा तो आपको वो चीज़ क्लियर हो जाएगी कि किस तरीके से जो है वो हमें वर्किंग करनी है और किस तरीके से हमारे जो बेसिक टेक्स्ट इफ़ेक्ट है या बेसिक आपके फ़ोटोशॉप की वर्किंग है जो टूल्स के साथ है वो किस तरीके से आप काम कर सकते हैं उनसे रिलेटेड। ठीक है जी, पॉलीगोनल लेसो टूल सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे थोड़ा सा जूम इन कर लूँगी ताकि मैं आपको दिखा पाऊँ। एंड देन आपने क्या करना है, अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। आप जितना ज़्यादा इस पर स्लाइस इफ़ेक्ट देना चाहते हैं आप उतना ज़्यादा इस पर स्लाइस इफ़ेक्ट दे सकते हैं। एंड देन पॉलीगोनल लेसो टूल करने के बाद व्हाट यू हैव टू डू, सिंपली यू हैव टू क्लिक ऑन दैट मास्क।
ठीक है। जैसे ही आप मास्क पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे नज़र आ जाएगा कि आपने जो है वो यहाँ पे इस तरीके का एक मास्क जो है वो क्रिएट कर लिया है। इस तरीके से आप जब आपका जो फर्स्ट वाला पोर्शन है वो आपको ऐसे नज़र आएगा, ठीक है। सो मास्क बनाने का मतलब यही होता है कि आपका जो फर्स्ट एंड लास्ट आपकी चीज़ें होती हैं वो आपको इसी तरीके से नज़र आती हैं। अब आपने क्या करना है, अपना यही टेक्स्ट इफेक्ट जो है आपने कॉपी कर देना है बाय प्रेसिंग कंट्रोल टी इज़ फॉर ट्रांसफॉर्म, कंट्रोल जे प्रेस करेंगे तो हमारा लेयर जो है वो हमारी कॉपी हो जाएगी, ठीक है। लेयर कॉपी होने के बाद आपने क्या करना है, आपका देख रहे होंगे फर्स्ट वाले लेयर पे आपकी जो है वो सिलेक्शन हुई हुई है मास्क के थंबनेल पे, ठीक है। आपने प्रेस कर देना है कंट्रोल आई। कंट्रोल आई क्या होता है, कंट्रोल आई का मतलब होता है इमेज इन्वर्स। इमेज इन्वर्स हम इसीलिए यूज़ करते हैं, अभी आप देखिए मैं आपको कंट्रोल जेड प्रेस करके दिखाती हूँ तो आपको सिर्फ वो कटआउट नज़र आ रहा होगा जिसकी मैंने सिलेक्शन ली थी, ठीक है जी। अब मैं यहाँ पे अगर कंट्रोल आई प्रेस करती हूँ, इमेज इन्वर्स करती हूँ या इमेज इन्वर्ट करती हूँ तो आपको यहाँ पे नज़र आएगा कि मैंने जितना भी अपना टेक्स्ट जो मेरा गायब हो गया था वो वापस रीअपेयर हो गया, ठीक है। अब आपने क्या करना है, सिंपली आपका भी पॉलीगोनल लैसो टूल सेलेक्ट है तो यहाँ पे आप वी प्रेस करेंगे, आपका जो है वो सेलेक्ट हो जाएगा मूविंग टूल। एंड देन आपने क्या करना है, ऊपर जाना है, जो आपकी एरो की नेविगेशंस है उनको आपने यूज़ करते हुए अपने टेक्स्ट की एनिमेशन करनी है, ठीक है। अब आप जिस तरीके से देख रहे हैं मैं यहाँ पे अपना डाउनवर्ड नेविगेशन जो है वो यूज़ कर रही हूँ। लेफ़्ट और राइट नेविगेशन भी आप यूज़ कर सकते हैं। जितना पतला आप स्लाइस देना चाहते हैं आप दे सकते हैं। अगर आप स्लाइस नहीं भी देंगे तो अगर आप पूरा इसको इस तरीके से रख देंगे तो ये भी आपका स्लाइस इफ़ेक्ट ही कहलाता है। बट हम यहाँ पे बिल्कुल थोड़ा सा जो है वो एक हिंट देंगे हमारे कटआउट की, ताकि हमें पता चले कि किस तरीके से जो है वो स्लाइस इफ़ेक्ट नज़र आता है, ठीक है। अगर आप इसको जूम आउट करेंगे तो आपको क्लियर नज़र आएगा कि इस तरीके से आपका जो है वो स्लाइस इफ़ेक्ट नज़र आता है। अगर आप चाहें तो मैंने अभी सिर्फ ऊपर वाली लेयर जो है वो की है, आप इसी तरीके से अपनी नीचे वाली लेयर भी कर सकते हैं। नीचे वाली लेयर पे आपने जाके क्लिक कर देना है एंड देन नेविगेशंस के साथ उसके साथ भी आप प्ले कर सकते हैं और आपका स्लाइस टेक्स्ट इफ़ेक्ट रेडी है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि आप अपना स्लाइस टेक्स्ट इफ़ेक्ट कैसे दे सकते हैं, आपको क्लियर हुआ होगा। आप ये वाला स्लाइस टेक्स्ट इफ़ेक्ट कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। ज़्यादातर ये वाला जो ऑप्शन है वो आपके फूड पोस्ट पे यूज़ होता है क्योंकि उसी से रिलेटेड हमारे स्लाइसेस होते हैं। चाहे आपका पिज़्ज़ा पोस्ट हो, बर्गर हो या व्हाट्सोएवर कोई भी पोस्ट हो, आप उसमें अपना ये टेक्स्ट एनिमेशन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है जी। सो हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक के लिए मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपने अपनी सर्टेन पिक्चर में से कोई ऐसा कलर है जिसके कलर चेंज करने हैं तो आप कैसे कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए मैं दोबारा कंट्रोल ओ प्रेस कर लूँगी क्योंकि मुझे एक इमेज चाहिए। एंड ये जो एक अंकल हैं जिन्होंने टर्बन पहनी हुई है, मैं इनको सेलेक्ट कर लेती हूँ। अच्छा, कोशिश कीजिएगा कि आपकी जो इमेज हो वो आपकी HD इमेज होनी चाहिए, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, आपको यहाँ पे एक क्लियर इमेज नज़र आ रही होगी। इनको थोड़ा सा हम जूम इन कर लेते हैं, ठीक है। कलर अब मैं चेंज करना चाह रही हूँ इनकी टर्बन का कलर। मैं वैसे अगर आपको दिखाऊं तो आप यहाँ पे बी प्रेस करके ब्रश टूल से भी इस तरीके से कलर चेंज कर सकते हैं। बट इससे क्या होता है कि जितने भी इसकी लेयर्स हैं, जितने भी इसके आप समझ लीजिए ड्रेप्स हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं। ज़ाहिर है कपड़े के अंदर ड्रेप्स होते हैं, सिल्वेट्स होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अगर आप इस तरीके से कलर ऐड करते हैं तो उसकी जो अपनी ओरिजिनलिटी है वो ख़त्म हो जाती है। तो हमें कलर ऐड करना है बट इन द फॉर्म ऑफ इट्स ओरिजिनलिटी, ठीक है। सो वो करने के लिए आपने क्या करना है, सिंपली आपने ऑल्ट डबल क्लिक करना है, अपनी लेयर को अनलॉक करना है एंड देन यू हैव टू सिंपली गो टू योर सिलेक्शन टूल विच इज़ योर क्विक सिलेक्शन टूल। क्विक सिलेक्शन टूल क्या होता है, क्यों होता है, ये मैं ऑलरेडी आप लोगों को एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो आप मेरी प्रीवियस लेक्चर जाके ज़रूर देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये टूल किस तरीके से वर्क करता है। क्विक सिलेक्शन टूल लेने के बाद आपने अपने पिक्चर को जूम इन करना है। जूम इन करने के बाद आपने जिस पार्ट का कलर चेंज करना है उस पार्ट को सिंपली आपने सिलेक्ट कर देना है, ठीक है। मैं यहाँ पे बस ड्रैग कर रही हूँ, क्लिक एंड ड्रैग, और मेरी जितनी भी सिलेक्शन है वो मैंने सेलेक्ट कर ली, ठीक है। सिलेक्शन यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर ली है। मुझे पूरी टर्बन का कलर चेंज करना है तो क्विक सिलेक्शन से सिलेक्शन लेने के बाद आपने यहाँ पे अपनी एक एडजस्टमेंट लेयर क्रिएट करनी है। कौन सी? ह्यू और सैचुरेशन की।
ह्यू और सेचुरेशन की एडजस्टमेंट लेयर क्रिएट करेंगे। एंड यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि एक छोटा सा हैंड बना हुआ नज़र आ रहा होता है। ये हैंड क्या होता है इसके बारे में ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ, तो आप प्रीवियस लेक्चर देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। बट ये वाला हैंड इसलिए होता है कि आप जिस भी चीज़ को चेंज करना चाहते हैं उस कलर को ये ईजिली जाके डिपिक्ट करेगा। मैंने हैंड पे क्लिक किया एंड मैंने आई ड्रॉपर टूल से रेड कलर को सेलेक्ट कर लिया। अब आप देखें जैसे ही मैंने टर्बन पे क्लिक किया तो मेरा यहाँ पे फ़ौरन रेड्स में सेलेक्ट हो गया। इट मीन्स कि इसमें जितने भी रेड ऑप्शन है वो सब सेलेक्ट हो गए हैं। एंड देन आई कैन सिंपली यूज़ सेचुरेशन एज वेल। अगर मुझे इसकी रेड की सेचुरेशन बढ़ानी है तो मैं इस तरीके से भी कर सकती हूँ। अगर मुझे इसकी सेचुरेशन कम करनी है तो मैं इस तरीके से इसको ग्रे भी कर सकती हूँ। ठीक है, अगर आपने सेचुरेशन के साथ प्ले नहीं करना, अगर आपने इनके कलर्स ही चेंज करने हैं, तो ऊपर जो ह्यू आपको नज़र आ रहा है आप यहाँ से सिंपली ड्रैग करेंगे। जितना भी आपको ड्रैग करना है, जो भी आपको कलर चाहिए, आप सिंपली यहाँ से अपने कलर्स को बैलेंस कर सकते हैं, कलर्स को चेंज कर सकते हैं। ठीक है जी, सो मैं यहाँ पे अपने कलर सेट कर लेती हूँ। अब आपको यहाँ नीचे नज़र आ रहा होगा कि किस तरीके से आपके पास थोड़े से और ऑप्शंस हैं। ये जो छोटे वाले ऑप्शंस होते हैं ये इसलिए होते हैं ताकि आपकी जो टर्बन में या आप जो कलर देख रहे हैं उसके अंदर एग्जैक्ट कलर जो है वो सेट हो जाए, ज़्यादा से ज़्यादा वो उसका कलर या स्पेस जो है वो फिल कर पाए। ठीक है, इस तरीके से आपने देखा मैंने यहाँ पे एक ब्लू कलर येलो टाइप कलर सेलेक्ट कर लिया है। आप यहाँ पे पिंक भी सेलेक्ट कर सकते हैं, ग्रीन सेलेक्ट कर सकते हैं, बहुत सारे कलर्स हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी, आई होप कि ये छोटी सी ट्रिक जो मैंने बताई है हाउ टू चेंज योर कलर विद द हेल्प ऑफ योर ओरिजिनलिटी, ताकि आपकी ओरिजिनलिटी और आपकी रियलिटी जो है, जो आपके टेक्सचर्स हैं उन पे कोई इफ़ेक्ट ना आए और आप इजीली अपने वर्किंग को कर पाएँ। आई होप कि आपको ये छोटी सी सिंपल सी टेक्निक समझ में आई होगी और आपको पता चला होगा कि आप ये टेक्निक को यूज़ करके कितने टाइप के कलर्स जनरेट कर सकते हैं, कितनी वेरिएशंस जनरेट कर सकते हैं, ताकि इन द फ्यूचर अगर आपको ये चीज़ यूज़ करनी हो तो आपके लिए हेल्पफुल रहे। ठीक है जी, आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ में आई होगी जो मैंने आपको बताई। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, मुझे रखिएगा अपनी दुआओं में याद। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।